जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम एक अंकल जी का सत्संग सुनेंगे जिसमें उन्होंने अपने छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस बताए हैं और बहुत अच्छा मैसेज भी दिया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत सारे आंसर्स मिलने वाले हैं और अंकल जी के मैसेज से आपको बहुत अच्छी सीख भी मिलने वाली है। आपको पता चलेगा कि क्या करने से हमारी लाइफ में चेंज आ सकता है। तो चलिए अंकल जी का सत्संग सुनते हैं। सारी संगत को जय गुरु जी। मैं आज आपके साथ एक सत्संग और शेयर करना चाहता हूँ। गुरु जी की कृपा इस प्रकार हुई कि मेरा अमृत वेला अर्ली मॉर्निंग उठना मिल गया। मैं जो ज़िंदगी में 2-3 घंटे लेट था संगत जी, आज मैं 3 घंटे पहले हो गया हूँ। मैं सूर्य उदय होने के बाद उठता था, बाज नहाता था, लेकिन गुरु जी से प्रार्थना की तो बहुत जल्दी मेरा अमृत वेला शुरू हो गया, जिसमें मैं अपनी मॉर्निंग वॉक कर लेता हूँ, बाबा जी का नाम ले लेता हूँ, जो भी कुछ होता है, और सारे काम जल्दी होने लग गए। मैं एडवांस हो गया, एक ज़िंदगी का नियम बन गया, एक सेटलमेंट हो गई, मेरी लाइफ का शेड्यूल अच्छा हो गया, और तो और माइंड रिलैक्स रहने लगा। भोलेनाथ की कृपा से कोई तमन्ना नहीं रही अभी मेरी भी, जो तमन्ना मेरी पूरी होए, भाई भोलेनाथ ये कर दो वो कर दो। मेरे अंदर से इच्छाएं मिट गई, सिर्फ उसका चेहरा और उसका नाम चाहिए जो गुरु का है, जो गुरु ने दिया है। भोलेनाथ से गुरु मांगा था, उन्होंने गुरु दे दिया। अब तो बस इनकी शरण में हूँ, इनका नाम जाप करूँ, जो भी होता है अमृत वेला वगैरह वो सब करना चाहता हूँ, और हो भी रहा है। तो भोलेनाथ ने मन से सब विकार भी मिटा दिए। तो शिव निवास जहाँ मैं रहता हूँ घर में, गुरु जी का स्वरूप में, गुरु जी के हेड पर कुछ खरोंचें आ गई थी। मैंने 1-2 दिन देखा और दीदी से पूछा कि ये क्या हो गया और इसका मैं क्या करूँ। तो दीदी ने बोला कि आपका कष्ट गुरु जी ने अपने ऊपर ले लिया है। जैसे कैलेंडर स्वरूप होता है ना गुरु जी का, मेरे पास वो भी है, तो ब्लेसिंग में मिला था 1 जनवरी में। तो उसमें जब मैंने चंदन का तिलक लगाया तो मुझे लगा कि वो तिलक जम गया है, लेकिन डेली मैं तो साफ़ करता हूँ। लेकिन जब मैंने गौर की तो वो खरोंचें हुई थी। तो गुरुजी ने वाकई में ही मेरा कष्ट लिया है, मेरे परिवार का किसी भी मेंबर का ले लिया होगा। तो गुरुजी का लखां बार शुक्राना है। और उन्होंने कहा कि आपके जो आने वाले कष्ट थे वो भी काट दिए, पुराने कर्म थे वो भी काट दिए, कोई बात नहीं, आप बस सेवा करो। मैंने कहा ठीक है दी। और मुझे पॉजिटिव मैसेज देना गुरुजी का डेली का मतलब कि मैसेज होगा मेरे लिए। मेरे एक बार ना खारिश हो गई थी मेरे संगत जी, बहुत भयानक खारिश, जिसको बोलते हैं सारे शरीर पर एक खारिश होगी। तो डॉक्टर से बात की, बोला खुश्की है। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं तो इतनी, तो मैंने ट्यूब्स लगा ली तो कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा। तो फिर मैं दीदी के घर गया, जिनके साथ मैं जुड़ा हूँ गुरुजी के साथ, क्योंकि उनका ग्रुप है एक, उन्होंने ही मुझे ऐड किया था और उनके साथ बहुत प्रेम है मेरा। तो मैं गुरुजी से प्रार्थना करता हूँ कि उनके भी दुखड़े दूर करे, उनकी जो मेंटल सेटलमेंट है वो भी सही करे, और ज़िंदगी में जो सुख नहीं है उनको वो दे पहले तो। उसके बाद फिर मैंने दीदी से बात की कि दीदी ऐसा ऐसा हुआ है, अभी मैं आपके घर नहीं आ सकता, मैं बाहर से ही, मैंने गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेनी थी उनसे। तो उन्होंने बोला कि आप जल प्रसाद क्यों नहीं लगाते। मैंने कहा दीदी पैरों पे टांगों पे लगा सकता हूँ। उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल लगाओ। तो फिर चलो मेरी वाइफ ने ही मदद की, उसने लोटा भरना शुरू किया दोबारा से, और सच में मुझे 2 दिन में ही मुझे रिज़ल्ट मिल गया उसका। वो कैसे कि पापा ने बोला कि तू सब कुछ छोड़ दे, मैं तेरे को एक मेडिसिन बना के दूंगा घर पे ही। तो पापा ने अपनी जो मेडिसिन बनाई और मैंने 1 दिन ही लगाई और उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। और थोड़ा बहुत परहेज भी करा संगत जी, मैंने जीन्स वगैरह छोड़ दी, पानी जो भी था, हल्का लो टी शर्ट में ही रहता था, नॉर्मल कंफर्टेबल कैजुअल बन के, कि जिससे कि मुझे आराम आए। और मेरी बिल्कुल खारिश ख़त्म हो गई 2-3 दिन में। जो बोले थे पापा की साल चलेगी, डॉक्टर भी बोला था कि लंबा चलेगा, प्रोसेस लंबा है ये, गुरुजी ने कुछ ही दिनों में ख़त्म कर दी वो। और अब बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी 2 हफ्ते पहले मैंने सत्संग लिख के रखा हुआ है, आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ।
गुरु जी के मैसेज आ रहे थे, पुत्र तेरी पैसे की कमी दूर कर दूंगा, तेरी तुझे ब्लेस कर दूंगा, तेरा जो काम अटक रहा है मैं वो भी पूरा करने वाला हूँ, मैं ही पूरा करूँगा, तू शुक्राना कर। मतलब घर के बारे में पॉजिटिव मैसेज, हर एक चीज़ के बारे में, जो तेरा बुरा किया उसके साथ मैं निपटूंगा। और मेरे अंदर बैर भावना भी नहीं रही संगत जी अभी। मैंने सोचा जो करेगा गुरु देखेगा, बात ख़त्म, उसका काम है, उसने देखना ना देखना उसकी मर्जी है, मैं अपना फ़र्ज कर रहा हूँ। उसके बाद गुरु जी बोल रहे थे कि बड़े मंदिर आ, तेरे कष्ट दूर करूँगा। 3 मैसेज आए मेरे को अलग अलग, 3-4 मैसेज 3-4 दिन में अलग अलग। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो एक बार तो कैंसिल हो ही गया बड़े मंदिर जाना, क्योंकि वाइफ ने जाना नहीं था, उसके ऑपरेट हुआ था RCT का, तो और भी उसको हेल्थ प्रॉब्लम थी थोड़ी सी, तो जिसकी वजह से जा नहीं पाए। और अभी अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अचानक मेरे को 2-3 दिन पहले दीदी का फ़ोन आया कि भैया बड़े मंदिर चलोगे। और वाइफ ने बोला कि कुछ नहीं सोचना, बस तुम हाँ बोल दो, आपने हाँ कर देनी है और आप जमा करा दो। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। तो हमने जमा हमने जमा करा दिया। हाँ जी हाँ। तो क्या हुआ कि बड़े मंदिर भी बहुत आसानी से गए। और सबसे बड़ी बात, जब गुरुजी मेरी ज़िंदगी में आए हैं तो मेरे बेटे की वॉमिटिंग्स दूर होगी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मुझे 30 किलोमीटर भी मैं नहीं जा पाता था, मेरे बेटे को वॉमिटिंग्स आ जाती थी। अब मैं दिल्ली का सफ़र करके आया हूँ, छतरपुर का सफ़र करके आया हूँ, तो गुरुजी ने दुखड़े ही तोड़ दिए मेरा बेटा बिल्कुल खा पी भी रहा है, अच्छे से उसने एंजॉय किया। सारी दिल्ली में उसने एरोप्लेन्स देखे, झरने देखे, मतलब बंदर मोर, सो जो कुछ आपको क्या बताऊँ मैं, गुरुजी ने कितने दर्शन दिए मुझे वाइट कबूतर के साथ। मुझे और मेरी वाइफ को ही दिखे वाइट कबूतर के दर्शन हुए, पहले वाइफ को फिर मुझे। अचानक आसमान से बिल्कुल गायब। मैंने पीछे आंटी को बोला कि वो देखो गुरुजी ने दर्शन दिए, वो भी गए, उसको बोल पता नहीं लगा। जब हम सुबह अपनी वैन में चढ़ने वाले थे, कार में चढ़ने वाले थे, तो जब हम इकट्ठे हुए सारे, तो हमारे इर्द गिर्द एक येलो बटरफ्लाई आई। उन्होंने हमारे एक, जैसे हम बोलते हैं लक्ष्मण रेखा, खींच दी। गुरुजी ने पूरा राउंड लगाया और गायब हो गई। हमने बोला कि यार बहुत ज़्यादा पॉजिटिव संकेत है कि हमारी यात्रा सफल होगी अच्छी सी। तो क्या हुआ कि उसके बाद संगत जी जब हम जा रहे थे तो हमें बटरफ्लाई के दर्शन होने शुरू हो गए, कुछ टाइम, ऐसे नहीं कि हर वक्त। तो गुरुजी ने और संगत को भी दर्शन देने थे। तो जब हम दर्शन करके वापस आ रहे थे तो एक रोड पे शॉर्टकट में डाल लिया ड्राइवर ने। तो क्या हो कि वहाँ रास्ता बंद था। जब वापस आ रहे थे तो वहाँ 7 मोर दिखे हमें, पीकॉक। तो छोटे बिल्कुल बाल सब रूप में थे, वो पूरे दर्शन हुए। तो मतलब देखो, वाइट कबूतर देख गया, बटरफ्लाई देख गई, पीजन देख गए। गाड़ी पे जा रहे थे, ओम लिखा था। देखो दिल्ली में जा रहे हैं तो दिल्ली की तरफ गुरुजी का ज़्यादा मान्यता है, इसलिए कोई ना कोई गाड़ी मिल ही जाती है, ये तो संभाविक है। लेकिन 777 की ब्लेसिंग, सारा कुछ ओम लिखा हुआ गाड़ी के अंदर, मतलब कि पता लग रहा था कि हाँ हम गुरु की नगरी में पहुंच गए हैं। जब हम छतरपुर में एंटर करने वाले ही थे, पहली लेफ़्ट साइड में गुरु जी का लंगर लगा हुआ था। तो हमने सोचा कि और ब्लेसिंग क्या होगी, कृपा ही गुरु ने दर पे बुला ले, इससे बड़ी कृपा क्या है। तो मैं फिर से गुरु जी का लख लख बार शुक्राना करना चाहता हूँ। मेरी वाइफ की बहुत प्रॉब्लम दूर कर दी। तो ये वाइफ सत्संग शेयर करेगी मेरी, तो मैं उसका सत्संग नहीं ले सकता, तो वही खुद शुक्राना करेगी, उसको मौका दे रहा हूँ। तो मैं तो यही बोल रहा हूँ कि गुरुजी ने बहुत कुछ संभाला है, बहुत कुछ संवार दिया। सारे अपना बिल्कुल, अगर आप एक मंत्र जाप करते हो, सिर्फ आपके पास कोई और मंत्र नहीं है, गुरु मंत्र है, ये अपने वाला गुरु जी वाला, तो इसको बिना काउंटिंग किए किया करो। सुबह उठते जागते, सोते खाते पीते लगाए रखो, सुनो। अपने काम भी करो, लेकिन जब भी तुमको लगे थोड़ा सा लगा ले करो। इससे तो एक मन की शांति मिलेगी, आपका ऑरा वीक नहीं होगा, दूसरा आप बाबा जी के नेड़े आओगे। सेकेंडली, आप अगर आपके पास मंत्र हैं तो चाहे एक माला कर लो, करो, एक नियम बना लो कि मैंने इस टाइम करनी है, या इस टाइम या एक माला ही करनी है, या कम करना है, 51 बार करना है, 51 बार 2-2 बार कर लो, 3 बार कर लो, कुछ ऐसा अपना सिस्टम बनाओ। लेकिन मंत्र जाप करो, बहुत शक्ति है मंत्र जाप में। सो ठीक है संगत जी, आज मेरा सत्संग इतना ही था। सो जय गुरु जी। थैंक यू सो मच अंकल जी। आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि गुरु जी ने आपको बड़े मंदिर कैसे बुलाया। गुरु जी ने आपको
पल पल अपने दर्शन कैसे दिए और गुरुजी ने आपको कैसे ठीक कर दिया। संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है। अगर हम गुरुजी का मंत्र जाप दिन में कभी भी एक बार कर लें या फिर पूरा दिन कर सकते हैं, पूरा दिन करते रहें, तो गुरुजी के करिश्मे हमें दिखते रहेंगे। गुरुजी हमारे साथ बहुत सारे करिश्मे करेंगे और गुरुजी से हमारा कनेक्शन उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हमें गुरुजी का मंत्र जाप पूरा दिन करते रहना चाहिए, ताकि हमारा कनेक्शन गुरुजी के साथ इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि जब भी हम गुरुजी से बातें करें वो हमें जवाब ज़रूर दें। हम गुरुजी से कोई अरदास करें वो उसको चुटकियों में पूरा कर दें। तो संगत जी, आप एक बार पूरा दिन मंत्र जाप करना स्टार्ट करके देखिए। आपको भी बहुत सारा रिलीफ मिलेगा। आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी क्योंकि आपका ध्यान मंत्र जाप में डाइवर्ट हो जाएगा। इस उपाय को ट्राई ज़रूर करके देखिएगा और आपकी सारी प्रॉब्लम्स चुटकियों में सॉल्व होती जाएंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।